फिलहाल एक नन्ही बच्ची चुपके से राजमहल की दीवार के नीचे बने संकरे रास्ते से भीतर घुस आई। उसकी आंखें खाने से भरी मेज पर टिक गईं, पर कांपते हाथों ने सिर्फ एक सादा सा रोटी का टुकड़ा उठाया। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में रखा, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। तभी वहाँ राजकुमार आ पहुंचा। उसने सख्ती से नहीं बल्कि हैरानी से पूछा, इतना सब होते हुए भी तुमने सिर्फ यही क्यों चुना? बच्ची ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि यह सबसे सस्ती है, मैं महंगी चीज छूने की हिम्मत नहीं कर सकती। राजकुमार का हृदय पसीज गया। उसने आदेश दिया कि मेज का सारा भोजन बच्ची को दे दिया जाए। उसी पल बच्ची की नजर पास ही लेटी एक स्त्री पर पड़ी, शांत निश्चल मानो सो रही हो। उसने धीमे से पूछा, ये कौन है? राजकुमार की आवाज भर्रा गई, मेरी पत्नी, जिनकी सांसें अब लौट कर नहीं आई। तभी पास खिले एक फूल से बहुत धीमी फुसफुसाहट हुई। वह मरी नहीं है, जहर ने उसे सिर्फ सुला दिया है। यह आवाज केवल वही बच्ची सुन सकी। वह दौड़कर राजकुमार के पास पहुंची और सब बता दिया। राजवैद्य ने साफ मना कर दिया, यह असंभव है, हमने सब जांच लिया है। फूल फिर बोला, जहर एक गुड़िया में कैद है, उसे जलाओ, प्राण लौट आएंगे। बच्ची ने पास रखी उस गुड़िया को उठा लिया, पर सैनिकों ने उसे रोक दिया। यह राजकुमारी की बेटी की आखिरी निशानी है। राजकुमार भी दुविधा में पड़ गया, पर फूल की आवाज और तेज हो गई। देर हुई तो सब खत्म हो जाएगा। एक पल की भी हिचक के बिना बच्ची ने गुड़िया को अग्नि में डाल दिया। काले धुएं ने एक विषैले जीव का रूप लिया और चीख के साथ जलकर समाप्त हो गया। अचानक शांति छा गई और उसी क्षण रानी की पलकों में हरकत हुई। उसने आंखें खोल दी। राजकुमार रो पड़ा। उसने रानी को थाम लिया। रानी की नजर उस बच्ची पर गई। वह उसे सीने से लगाकर बोली, आज अगर मेरी बेटी जीवित होती तो इतनी ही बड़ी होती। राजकुमार ने धीरे से कहा, तो क्या हम इसे अपनी बेटी बना लें? रानी की आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ चमक उठे। उसने हामी भर दी। उस दिन के बाद वह बच्ची भिखारिन नहीं रही। राजमहल में उसके लिए अब भूख नहीं, 100 सिर्फ अपनापन और प्यार था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब